डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। बच्चों, आज हम आपका एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मेजरमेंट। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में बच्चों आप सीखेंगे मेजरमेंट क्या होता है और किस तरीके से इस पे आपके क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। हमें इसके बारे में क्या पता है? बिगर यानी कि स्मॉलर, शॉर्टर, टॉलर, हैवियर एंड लाइटर। ठीक है, यानी कि बिगर जो बड़ा होता है, स्मॉलर जो छोटा होता है, शॉर्टर जो छोटा होता है एंड टॉलर जो लंबा होता है। ठीक है, ये क्या है? आपका साइज में है और ये आपका हाइट में है। हैवियर जो आपका बहुत ज़्यादा हैवी होता है वेट में। ठीक है, लाइटर जो बहुत ही हल्का होता है वेट, अगेन वेट में। और इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर कवर करने वाले हैं? मेजरिंग लेंथ विद बॉडी पार्ट्स, यानी कि आप अपने बॉडी पार्ट से किस तरीके से किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ मास यानी कि वेट का आपको बताना है। ठीक है, मेजरमेंट किस तरीके से होगा। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी आप किस तरीके से किसी भी चीज़ की बताएंगे, किसी ऑब्जेक्ट की बताएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं। ठीक है, लुक एट द थिंग्स इन शिवानीज रूम एंड राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन। ठीक है, आपने इसको अच्छे से देख लिया है। ठीक है, यहाँ पर एक टेबल है, उस पर टेबल लैंप है, क्लॉक है और आपका पेन होल्डर है। ठीक है, सो टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। विच इज़ बिगर, यानी कि बिगर क्या है आपको बताना है, टेबल या फिर चेयर। ऑब्वियसली बिगर पूछा है, बड़ा पूछा है साइज में, तो हमारा टेबल बड़ा है तो हमने टेबल पे टिक कर दिया। विच इज़ स्मॉलर, वॉल क्लॉक और वॉल पेंटिंग। तो आपको यहाँ पर देखना है वॉल क्लॉक ये है आपकी और वॉल पेंटिंग ये है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर बच्चों कि साइज में कौन सा बिगर है। तो आप बता, स्मॉलर है। सो स्मॉलर हमारी क्या है, वॉल क्लॉक है। तो आप वॉल क्लॉक पर टिक कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं। एक्सरसाइज भी आपकी इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों। ठीक है, टिक राइट द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर टिक करना है। ठीक है, अब आप बताइए, एक रैबिट है, एलिफेंट है, बुक है और पेन है। तो साइज में सबसे बिगेस्ट जो होगा वो क्या होगा हमारा, एलिफेंट। तो हम एलिफेंट पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है द हैवीएस्ट, जो वेट में बहुत ज़्यादा हैवी होगी, भारी होगी, जिसका वजन बहुत ज़्यादा होगा। इट मीन्स जो सबसे ज़्यादा साइज में बड़ी होगी, इट मीन्स वो हैवी भी होगी। तो बताइए, एक की है, ठीक है, लॉक की होती है, और एक लॉक है, एक शटल कॉक है एंड एक मैच बॉक्स है। तो आप बताइए किसका वेट सबसे ज़्यादा होगा। वेट किसका ज़्यादा होगा? की बहुत ही लाइट होती है। ठीक है, शटर कॉक भी एकदम लाइट वेट होती है, इसमें फर्स होते हैं। मैच स्टिक, इसमें भी सिर्फ स्टिक्स होती हैं पतली पतली। तो सबसे ज़्यादा जो वेट होगा वो होगा आपका क्लॉक में, सॉरी लॉक में। ठीक है, लॉक में आपका सबसे ज़्यादा वेट होगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा मेजरिंग लेंथ विद बॉडी पार्ट्स। आप अपने बॉडी पार्ट से किस तरीके से चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को मेजर करेंगे। सो वी कैन यूज आवर बॉडी, वी कैन यूज आवर हैंड स्पैन, क्यूपिट यानी कि आर्म लेंथ, फुट स्पैन एंड पेस ऑफ मेजर, पेस टू मेजर द लेंथ ऑफ मैनी थिंग्स दैट वी यूज़, यानी कि जो भी चीज़ें बच्चों, जो ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं उन्हें हम किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं अपने बॉडी पार्ट से। तो ये जो है ये आपका डिजिट होता है। ठीक है, ये आपका जो वन हैंड होता है ये आपका हैंड स्पैन होता है। क्यूपिट होता है आपका आर्म्स। ठीक है, आर्म्स की जो लेंथ होती है आपकी एल्बो तक, आपकी फुट हैंड से। फुट स्पैन जो आपका 1 फुट होता है। जब आप 2 स्टेप यानी कि दोनों स्टेप आपने अपने फुट उठाते हैं और रखते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह, तो वो आपका पेस होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। इसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है बच्चों। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हम रीड करेंगे। विच बॉडी पार्ट विल यू यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, यानी कि इन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे जो आपको गिवन है, आप कौन सा बॉडी पार्ट यूज करेंगे इनको मेजर करने के लिए। टेबल है, टेबल आप अपने हैंड स्पैन से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डेस्क के लिए हैंड स्पैन, या आप क्यूपिट से कर सकते हैं, ये आप पेस से कर सकते हैं। यानी कि आपका जो रूम है, रूम का जो फ्लोर आपको मेजर करना है वो किससे करेंगे, उससे करेंगे। ठीक है, ये आप डिजिट से कर सकते हैं। ठीक है, नोटबुक है आपकी, या फिर आप हैंड स्पैन से भी कर सकते हैं। क्लियर है। सिमिलरली आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग बॉडी पार्ट्स। ठीक है, बॉडी पार्ट्स से आपको इन चीज़ों को मेजर करना है। माई टेबल इज डैश क्यूबिट लॉन्ग, टेबल को हमने किससे करा है, क्यूबिट से किया है। ठीक है, तो वो कितना लॉन्ग है आप अपना टेबल मेजर करके यहाँ पर लिख सकते हैं। द मैथमेटिक बुक इज हैंड स्पैन, और मैथ की बुक को हमने हैंड स्पैन से करा है। ठीक है,
तो कितना लॉन्ग है वो बताना है, बैट बताना है, क्लासरूम की विंडो को आपको मेजर करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा मेजरमेंट ऑफ मास यानी कि वेट। वेट आप किस तरीके से मेजर करेंगे, लेट्स रीड इट। वी यूज अ बैलेंस टू मेजर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल वेट रखते हैं, बैलेंस रखते हैं, कोई भी चीज़ रख सकते हैं चीज़ों को मेजर करने के लिए वेट को। वाइल वेटिंग द पैन ऑफ द बैलेंस विच गोज डाउनवर्ड्स, यानी कि जो आपका डाउनवर्ड्स जाएगा पैन, इनको हम बच्चों क्या बोलते हैं, पैन बोलते हैं, ठीक है। कंटेन्स अ हैवियर ऑब्जेक्ट, जो आपका डाउन जाएगा पेन वो आपका हैवियर ऑब्जेक्ट उसके अंदर होगा। एंड द पेन विच गोज अप, और जो ऊपर की तरफ जाएगा कंटेन द लाइटर ऑब्जेक्ट, उसके अंदर लाइटर ऑब्जेक्ट होगा यानी कि हल्की चीज़ होगी, ठीक है। उसी के ऊपर बेस्ड आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है, ठीक है। आपको यहाँ पर पिक्चर भी गिवन है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा राइट हैवियर और लाइटर इन द ब्लैंक्स, यानी कि ब्लैंक्स में आपको हैवी और लाइटर बताना है, नेम बताना है। जैसे कि डाउन जा रहा है तो हैवी है और ऊपर जा रहा है तो अप जा रहा है तो आपका लाइटर वेट है। सो आप बताइए पेंसिल इज द डैश द एप्पल, तो एप्पल से पेंसिल क्या है, लाइटर है, ठीक है। एंड द एप्पल इज हैवियर, किससे हैवियर है वो, पेंसिल से, ठीक है। इस तरीके से आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर करने हैं बच्चों। आप इनकी पिक्चर्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, आप इनको कर सकते हो मेज़र, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है, जब कोई भी हमारे पास लिक्विड चीज़ होती है, ऐसी तरल चीज़ जिसको हमें मेज़र करना हो, वो हम कैपेसिटी में करते हैं, ठीक है। सो लुक एट द फॉलोइंग कंटेनर्स, आप इन दोनों कंटेनर्स को देखिए, ग्लास है और एक हमारे पास जग है। विच होल्ड्स मोस्ट वाटर, यानी कि किसके अंदर सबसे ज़्यादा पानी आएगा, यानी कि हम देख के तो बता सकते हैं कि जग में आएगा क्योंकि जग का साइज ग्लास से बड़ा है, ठीक है। द जग इज बिगर, जग बड़ा है, देन द थम्बर, ठीक है। सो द जग होल्ड्स मोर वाटर देन द थम्बर, ट्यूम्बलर, ठीक है, ट्यूम्बलर से ज़्यादा आपके जग में पानी आएगा। द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, क्वांटिटी क्या होती है आपकी, वाटर हो सकता है, मिल्क, ऑयल हो सकता है। अ कंटेनर कैन होल्ड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी, और जितना भी कोई कंटेनर अपने अंदर वो ये चीज़ें रखता है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है। बिगर वेसल हैव मोर कैपेसिटी, बड़े वेसल की, बड़े कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। एंड स्मॉलर वेसल हैव लेस कैपेसिटी, और आपके छोटे कंटेनर्स की कैपेसिटी कम होगी, ठीक है। सो यहाँ आपकी कैपेसिटी के ऊपर ही बेस्ड आपकी एक्सरसाइज आ जाती है बच्चों, आप इसे रीड करेंगे, ठीक है। टिक करना है कंटेनर को विच हैज़ मोर कैपेसिटी, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। आप बताइए एक स्मॉल स्पून की कैपेसिटी ज़्यादा है या फिर आपकी बिगर की, तो बिग स्पून की है, स्मॉल कप की या बिग कप की, ऑब्वियसली बिग कप की आपकी कैपेसिटी ज़्यादा है, ठीक है। सिंपली आपको इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। कंटेनर विच हैज़ लेस कैपेसिटी, लेस कैपेसिटी जिसकी होगी यानी कि छोटे वाले ऑब्जेक्ट की, छोटे कंटेनर की, आप उसे टिक कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश हो जाता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर से रिलेटेड आपके सारे मेजरमेंट के क्वेश्चन और डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।